हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अफिंग स्टोरेज फॉर सिंपल की वैल्यू स्टोरेज। तो आखिर अफिंग स्टोरेज क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं अफिंग स्टोरेज एक सिंपल अनइनक्रिप्टेड असिंक्रोनस परसिस्टेंट की वैल्यू स्टोरेज सिस्टम है। तो अगर इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो मतलब इसको कोई एक नहीं कर सकता असिंक्रोनस है कि एक बार हमारी कॉल होने पे ये असिंक होगी रिक्वेस्ट है, तो इसको पर्टिकुलर फाइल में स्टोर कर सकते हैं। और इसमें परसिस्टेंट वैल्यू रहती है, वो की वैल्यू रहता है। जैसे कोई भी जो डाटा स्टोर होता है वो की वैल्यू के फॉर्म में होता है। ओके, ये मतलब उसका कंप्लीट एक स्टोरेज सिस्टम है जो कि ग्लोबल ऐप में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये कॉमनली यूज्ड होता है हमारे किसमें, रिएक्ट नेटिव ऐप्स में। इसमें जो स्टोर होता है हमारा स्मॉल बिट्स ऑफ डाटा लाइक यूजर प्रेफर अकॉर्डिंग टू द यूजर हमारा डाटा स्टोर होगा, जिसमें हम लॉगिन टोकन, ऐप वेटिंग, फ्लेक्स, ये सब हम दे सकते हैं। ओके, वाई यूज अफिंग स्टोरेज, अफिंग स्टोरेज को यूज़ क्यों करते हैं? तो फिर पहला है ईजी टू यूज, सेकेंड है जीट फॉर लाइटवेट डाटा, लाइटवेट डाटा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थर्ड है परसिस्टेंट इवन आफ्टर ऐप स्टार्ट, मतलब हम जो ऐप स्टार्ट रिस्टार्ट होगी तो उसके बाद डाटा इजीली परसिस्ट हो जाएगा। और फोर्थ है डज नॉट रिक्वायर सेटअप लाइक डाटाबेस डू, इसके लिए हमको डाटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूजफुल है ऑथेंटिकेशन टेकन के लिए, थीम प्रेफरेंस लाइक डार्क लाइट मोड, लैंग्वेज सेटिंग, बूलियन फ्लक्स, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आपको सिंपली इसको npf expo इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव अफिंग स्टोरेज इस कमांड को आपको कॉपी करना है और आपके उसमें कमांड लाइन में इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करना है आपको अफिंग स्टोरेज को रिएक्ट नेटिव अफिंग स्टोरेज। ओके, फिर क्या करना है, आपको फेट करना है डाटा को। ओके, तो आपको एक स्टोर डाटा नाम की वैल्यू बनाना है जिसमें आपको अफिंग में की वैल्यू पेयर रखने हैं। फिर आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक की मदद से अफिंग स्टोरेज में पहले आइटम को फिट कर सकते हो। जो आपकी अफिंग स्टोरेज रहेगी उसमें अगर आपको आइटम फिट करना हो तो आप क्या होगे, अफिंग स्टोरेज डॉट फिट आइटम। तो इसमें जो आपके आइटम है वो की वैल्यू फॉर्म के में स्टोर हो जाएंगे। और आप इसमें ट्राई कैच का यूज करें ताकि वो फेल भी हो तो हमारा कंसोल में हम एरर शो कर सके। फिर अगर आपको अपना डाटा फिट करना सीख गए, अब डाटा गेट कैसे करोगे, तो इसमें आप एक वेरिएबल बनाना, उसमें आप अफिंग कीवर्ड पास करना, इसमें भी आप ट्राई एंड कैच का यूज़ करना। और इसमें आपको अफिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इसकी मदद से आपकी जो की है उसकी मदद से आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसलिए हमने इसको की वैल्यू पेयर वाला डाटा स्टोरेज बोला है। ओके, अब बात करते हैं रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए सिंपल आपको एक वेरिएबल बनाना है, मतलब एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन में आपका अफिंग पास होगा जिसमें आप की पास करोगे। फिर आपको अफिंग स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, फिर आपको की देनी है। आप की दोगे तो वो वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। और आपने इसको ट्राई कैच की मदद से को कैशिंग भी, इसको कॉन्सोल पे कुछ भी एरर आएगा तो शो हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से आप क्लियर अफिंग स्टोरेज डॉट क्लियर की मदद से आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो अगर इसका एक कंप्लीट एग्जांपल बताऊं मैं आपको फेचिंग और यूजर टोकन का, तो इसमें हमने एक अफिंग स्टोरेज में हमने फेट करा यूजर टोकन, और हमने इसको गेट यूजर टोकन, इसमें हमने अफिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम की मदद से यूजर टोकन को रिटर्न कर दिया। ओके, अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। ये नॉट सुटेबल है लार्ज और रिलेशनल डाटा के लिए। और इसमें जो डाटा है इफ नॉट इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड नहीं है तो स्टोर नहीं होता सेंसिटिव डाटा। ओके, तो आपको इनक्रिप्टेड का मतलब है कि इसका इतना सिक्योर नहीं है, तो आपको जब का सेंसिटिव डाटा है उसको स्टोर नहीं करना है इसमें। आप इसको बेसिक टास्क के लिए कर सकते हो, लेकिन जब आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, जब आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है लिमिटेड साइज, इसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसमें आपको आपका चंक डाटा स्टोर नहीं कर सकते आप बहुत ज़्यादा, आपको इसमें कम डाटा स्टोर करना है क्योंकि इसकी स्पेस जो ओनली 6 MB है एंड्रॉइड में। और अगर आपको और सिक्योर और स्ट्रक्चर स्टोरेज जाननी है तो सिक्योर के लिए आप सिक्योर स्टोर का यूज़ कर सकते हो। सेंसिटिव डाटा के लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप SQL लाइट, वाटर मेलन DB और रियलमी का यूज़ कर सकते हो। रियलमी का यूज़ कर सकते हो कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए। अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, तो इसको हमेशा हमको ट्राई एंड कैच का यूज़ करना चाहिए विद अफिंग का वेट। इससे क्या होगा, कुछ भी उसके एरर्स आएंगे तो वो भी आप डायरेक्टली गेस करके डायरेक्टली कंसोल लॉग में आप पास करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। और इसको आपको हमेशा जेसन स्ट्रिंग में स्टोर करना है पार्स और रिट्रीविंग के लिए। इससे क्या होगा, हम डायरेक्टली जेसन टू जस्टिफाई करके इसको पास करेंगे और इसको यूज़ करने के गेट करने के वक्त डायरेक्टली हम जेसन में पार्स करके फेट करेंगे। ओके, तो इससे क्या, जब हम इसको एक्सेस करेंगे हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अफिंग स्टोरेज क्या होता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हो और क्या क्या इसके एडवांटेज है। ओके, तो इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।